Hello, dear learners. Welcome to MUs. This is English at MUs and IELTS Success at MUs. और हमें मालूम है कि हम IELTS राइटिंग सेक्शन में टास्क 2 की बात कर रहे हैं and we are learning how we can make our essay writing quite impressive that really compels the examiner to give us good bands. So if you have been with me for the last videos, you would be knowing that this video discussion is in continuation of file success at MU's hashtag 1, 2 and 3. And an agree and disagree type of question is under discussion. And the question that we have been learning to write on is, as computers are being used more and more in education, there will be soon no role for teachers in classrooms. क्योंकि कंप्यूटर्स का एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में टीचर्स का क्लासरूम्स में कोई भी रोल नहीं रहेगा. आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि डिसएग्री कर रहे हैं? So definitely, as we have already done with our first paragraph of our essay, हमने इंट्रोडक्शन फ्रेम किया, देन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2, जिसमें हम लोग इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं हुए हैं और हम लोग जो है टीचर की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो टीचर्स को डेफिनेटली रिप्लेस नहीं कर सकती है. सो सी इफ यू आर न्यू एट दिस वीडियो, डियर लर्नर, आई वुड एडवाइज you to go and check the first 3 videos, and only then this lesson will become more effective for you. And अगर आपने पहले ही देख लिया है 3 videos, so this is the time we should move on. And yes, I am Amrita Shan, and I want to tell that making things really easy, impressive, effective for the learners and to help them achieve high bands is my passion. सो मैं कोशिश कर रही हूँ आपके लिए चीज़ जो है, जो राइटिंग सेक्शन है, आप इंजॉय करें और आपको सच में मालूम हो दैट कौन सी चीज़ है जो आपको हाई बैंड्स दिला सकती है. सो टुडे इट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ दिस video discussion. As we are going to talk about the concluding paragraph, we are going to end up our essay today. So talking about the format means what are the important ingredients that we need to put in. क्या क्या ज़रूरी चीज़ है. अब राइटिंग जो है, हमारा एंड का पैराग्राफ राइट करना है, तो आई वुड एडवाइज यू कि वो 4-5 सेंटेंसेस जो हैं वो सफिशिएंट रहेंगे. बट द थिंग इज, वो जो 4-5 सेंटेंसेस हैं, हमने क्या लिखना है उसमें, हमारे को कैसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, कौन सी बात डिस्कस करनी है. सो दैट इज द फॉर्मेट. सो लेट्स सी व्हाट आई हैव फॉर यू. First important thing I want to tell you that rewrite the question statement in your own words again. अब जब हम अपना आंसर क्लोज कर रहे हैं, वी आर पुटिंग एवरीथिंग इन द नट शेल, तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट था, डियर लर्नर्स, उसको एक बारी फिर से पैराफ्रेज कर दें, उस स्टेटमेंट को एक बारी फिर से रीराइट कर दें. पर मस्ट कीप इन माइंड दैट यू आर नॉट गोइंग टू टेक द सेम सेंटेंस दैट यू हैव यूज्ड इन योर इंट्रोडक्शन. थोड़ा सा चेंज करके उस सेंटेंस से आप अपने एंड अप दिस कंक्लूडिंग पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे. कनेक्टर्स जरूरी है यहाँ पे भी, जहाँ हमारे को जरूरत होगी. अभी देखते हैं. सेकेंड पॉइंट इज मेंशन व्हाट यू हैव फेवर्ड. और क्लियरली नेक्स्ट सेंटेंस में आप मेंशन करें कि आपने किस चीज का फेवर किया है, किसको एग्री किया है या डिसएग्री किया है. वन सेंटेंस में जो भी आप बोलना चाहते हैं, बट देयर शुड बी गुड क्लैरिटी इन योर सेंटेंस दैट मेक द एग्जामिनर नो कि आप कुछ नई बात नहीं कर रहे हैं. यू आर whatever you have told in the beginning paragraphs, you are saying the same thing. Wrap up by briefly restating your supporting reasons. अब हमारे को सब कुछ रैप अप कर देना है, और जो हमने अपने स्पोर्ट में रीजंस, अपने आर्ग्यूमेंट के स्पोर्ट में रीजंस दिए हैं, वो हमारे को ब्रीफली राइट करने हैं. वी हैव टू ब्रीफली रीस्टेट देम.
हमने टीचर की फेवर में 3-4 पॉइंट लिखे थे. Whatever number of points we have written, we are going to mention those things in a brief manner over here. And the last important thing you need to keep in mind is don't start any new story here. First 3 points के अलावा आप कुछ भी और नहीं लिखने वाले हैं. You are not going to mention anything different that you have not mentioned above. So कोई नई कहानी शुरू नहीं होनी चाहिए यहाँ पे. And so this is the final, this is the last paragraph. I read it for you. To sum up, though computers hold an optimal position in education, I still vehemently adhere to my point of view that the absence of teachers from classroom can neither be imagined nor acknowledged, as teachers are the real guide, source of inspiration, motivators, and the healthy environment provided by them stands in no comparison with computers. To sum up, though computers hold an optimal position in education, कि undoubtedly यद्यपि कंप्यूटर का जो है एजुकेशन में एक बहुत बड़ा पोजीशन है, एक उनकी बहुत बड़ी जगह है, पर फिर भी मैं स्ट्रांगली अपने पॉइंट से स्टिक करती हूँ कि एब्सेंस ऑफ टीचर्स जो है, टीचर्स का क्लासरूम से अनुपस्थिति जो है ना तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना ही हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे गाइड हैं, मोटिवेटर्स हैं, और जो हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करते हैं उसका कंप्यूटर लर्निंग से कोई भी कंपैरिजन नहीं है. So these are the things that we have discussed in our paragraph 1 and 2. I have not written anything different. I have not given any new point over here. तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे फॉर्मेट के. देखते हैं कि वो 3 पॉइंट हमारे कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. With the different colors I am going to tell you. सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करें. तो मैंने बोला है कि टू सम अप, दो कंप्यूटर्स होल्ड एन ऑप्टिमल पोजीशन इन education. So we are saying that yes, it is being used in education more and more. So ये paraphrasing हो गई. I started with the same. After that I had told you कि make it very clear कि आपने किस point का favor किया. So मेरा ये sentence बना कि I still vehemently adhere to the point of view that the absence of teacher from classroom can neither be imagined nor acknowledged. मेरा पॉइंट क्लियर है यहाँ पे कि उनकी जो एब्सेंस है ना तो हम इमेजिन कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो मीन्स एग्जामिनर वुड कम टू नो दैट आई हैव नॉट एग्रीड विद द स्टेटमेंट. और लास्ट मैंने बोला था कि जो जो पॉइंट आपने मेंशन किए हैं उनको ब्रीफली रीस्टेट करें. So this is the briefly description of the points that we have mentioned in body paragraph 1 and 2. As teachers are the real guide, source of inspiration, motivators, and the healthy environment provided by them stands in no comparison with computers or virtual learning, we can also say. So अगर फॉर्मेट सीखा है तो उसको हमारे को राइट करना आना चाहिए. हमारे जितना प्रैक्टिस करेंगे things will become more clear. And if you practice like that, dear learners, definitely you will improve and you can hope for good bands. अब देख लेते हैं कि हमारे पास वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं हैं. जो हम अगर लेक्सिकल स्ट्रक्चर की बात करें, हम टास्क अचीवमेंट की बात करें, द 4 असेसमेंट एरियाज जो रहते हैं वो चीजें हैं इसमें कि नहीं. टू सम अप एंड नीदर एंड नॉर आर द कनेक्टर्स. And then we are having beautiful lexical structure. Though an optimal position, vehemently adhere to my point of view, acknowledge, stands in no comparison. So there is paraphrasing, there are synonyms, there are collocations. So all these things are needed to score good marks, and we are finding the things here. This is the complete shape of our essay.
our introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, and the concluding paragraph. So I would advise you that you can stop the video here and you can read the complete essay, and then you can decide for yourself आपको क्या लगता है ये कितने बैंड का presentation होगा. Will examiner give us 5 band, 6 band, 7 band, or you think that it can be more than 8? It would be reaching 8. You are going to decide it, and you have to make really practice like that if you want to score good bands for you. 4 assessment areas on which the examiner judges our essay are task achievement, coherence and cohesion, lexical resources, grammatical range and accuracy. And dear learners, I want to tell that these 4 assessment areas I will discuss with you in upcoming videos because I don't know whether you know about it or not. I plan to tell the things to you in a very easy manner, ताकि जब आप अपना ऐसे फ्रेम कर रहे हो तो आपके माइंड में ये 4 पॉइंट जरूर हो कि आपको किन चीजों, इन 4 चीजों का, इन 4 एरियाज का ध्यान रखना है अगर हमारे को बैंड्स अचीव करने हैं तो. So please stay connected with my video lessons by subscribing to the channel. Thank you for watching. और अगर आप इम्प्रूवमेंट आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको सब बात समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि yes, this is the way you can achieve really high bands, then dear learners, don't forget to like this video lesson, and it would be really good if you share it with your friends who need it too. I am Amrita Shan saying you bye bye, but soon I will be back with some other important, interesting, easy video lesson. Till then, take care of yourself. Bye bye.